कहता है मैं शहर की तरक्की का ज़ामिन हूँ, सियासी जमात कहीं नज़र नहीं आती, अपनी तस्वीरें हर जगह नज़र आती हैं। वो जमात इस्लामी की सोच क्या थी और नईमुर रहमान साहब की सोच क्या है, वो आपके सामने है। तो मुझे थोड़े से नईमुर रहमान साहब पैदल नज़र आते हैं, थोड़े से। मुझे समझ नहीं आया कि हल्फ लिया नहीं, नोटिफाई नहीं हुए अभी तक। पहले नोटिफाई होंगे, ये भी 14-15 दिन का प्रोसेस बाकी है। उसके बाद हल्फ लेंगे, हल्फ जब ले लेना उसके बाद आप इस्तीफा देते हैं। ये किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि खुद ही कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और साजिद भाई को जो है ना एमपीए बना दिया जाए। ये नहीं होता भाई, ये शायद जमात इस्लामी में इस तरह हो जाती हैं चीज़ें। ये है वो हकीकी जमहूरियत जिसकी ये लोग बात करते हैं। तो थोड़े से मेरे ख्याल में हाफिज़ साहब को मैं कहूँगा कि किसी दिन मेरे पास दफ्तर आएँ, मैं इनको थोड़े कानूनी जो तरीक़ेकार है वो समझाना चाहूँगा। मैं और सलमान बैठेंगे उनके साथ, उनको गाइड करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें होती किस तरीके से हैं, ताकि कल को अगर उनको कोई जगह चलानी पड़ी तो उनको पता हो कवायद व ज़वाबित होते क्या हैं। इस तरीके से इस्तीफ़ा देके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, हेडलाइन की जा सकती है, टॉप ट्रेंड बन सकता है, लेकिन जेन्युइनली कानूनी एतबार से ये कोई चीज़ है नहीं। मेरे ख्याल में एक लाइन हम मिस करके, फारूक भाई ने ये भी कहा था इखलाकी एतबार से मुर्तज़ा वहाब को अब छोड़ देना चाहिए। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है यार? पूरा जवाब दूंगा भाई। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है? 12 मई वाले, सानह बल्दिया वाले, इस शहर को तबाह करने वाले इखलाकियात की बात कर रहे हैं। फारूक भाई मेरा मुंह ना खुलवाए मैंडेट के बारे में। वो आपके टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें चली हैं। मैं इल्ज़ामात पर बिलीव नहीं करता। देखें, रियासत कानून के मुताबिक चलती है। इखलाकियात का उसके अंदर अहम जुज़ ज़रूर होता है, लेकिन कानून होता है। जो आपको ये सो कॉल्ड मैंडेट मिला है, जिसके ऊपर अभी झगड़ा चल रहा है, पता नहीं मिला है नहीं मिला है, बट चले मैं मान लेता हूँ मिला है, वो आपको बल्दियात का नहीं मिला है। आप कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जीते हैं, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जीते हैं, तो कौमी असम्बली की नशिस्त जीत के आप कराची के मेयर तो नहीं बन सकते भाई। ये मुझे समझ नहीं आता। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। 2001 में एमकेएम ने बॉयकॉट किया था, कहाँ पे टाँक रही थी उस ज़माने में उनकी, तो बॉयकॉट किया, नेमतुल्ला साहब नाज़िम बन गए कराची के। 2002 के जब इलेक्शन हुए, 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 12 शायद एमकेएम ने जीती थी, तो क्या नेमतुल्ला साहब घर चले गए थे? उन्होंने अपने टेन्योर पूरा किया था। क्यों शाहिद भाई, पूरा किया था टेन्योर। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि कानून शानून शायद ये लोग पढ़ने में बिलीव नहीं करते। चीज़ बड़ी वाज़ेह है, चीज़ बड़ी क्लियर है। फारूक भाई, हमने आपको कहा था कि जब 15 जनवरी को इंतखाबात हो रहे थे 2023 को, हमने कहा था भाई इलेक्शन लड़ लो आप, लेकिन पता नहीं क्या आपकी उस ज़माने में जमात इस्लामी से अंडरस्टैंडिंग थी, क्या आपने फैसला किया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और आपकी नशिस्तें जमात इस्लामी के पास चले गई, हमारे पास नहीं है आपकी। तो आपके उस बाइकॉट से 2001 में भी जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ था और 2023 में भी जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ। तो ये जो बयानबाजी है ना आपको, वो नईमुर रहमान साहब के साथ आप लोग कर लें। खींचातानी जो चल रही है, पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी रहेगी। जो वादा बिलावल साहब ने किया था इस शहर की खिदमत का, वो वादा इंशाल्लाह हम वफा करेंगे। और मैं इसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि मैंने आज आपको फालतू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया कि ये हो गया वो हो गया। मैं हमेशा प्रेस टॉक करता हूँ, मीडिया टॉक करता हूँ, डेवलपमेंट ओरिएंटेड करता हूँ, काम से रिलेटेड करता हूँ। और आज कराची की आवाम सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि काम होना चाहिए, वादे वफा होने चाहिए, वादों की तकमील होनी चाहिए। और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक एक कारकुन वादों की तकमील करेगा, वादों को वफा करेगा और इस शहर कराची की इंशाल्लाह खिदमत करेगा। जी, ये करके दरा रहा हूँ। आपके महकमे में 2 मुलाजिमीन मौजूद हैं जो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। हमने निशानदेही की केएमसी का मुलाजिम है 11 ग्रेड का, शहजाद नाम है, उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम सर शवाहिद हमने दे दिए, अपने आप को मीडिया का नुमाइंदा जाहिर करता है। तमाम सर शवाहिद चीफ सेक्रेटरी
सियासी दबाव आपके ऊपर है जो अब तक कार्रवाई नहीं हो रही? मैं बताऊं आपको, मैंने वो वार्डन्स को वापस बुलवाया था, लोगों के घरों पे काम कर रहे थे, तो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। किसी साहब ने कहा था कि मुर्साबाद तुम्हें पब्लिक में देख लेंगे, एमक्यूएम के हिसाब थे वो, राइट। तो मैं तो बड़ा बरमला कहता हूँ भाई, प्रेशर वेशर छोड़ दो, ये मुझे अभी कागज दे दीजिएगा, मैं बट ठीक फैयाज के बाद वो यार कर देते हैं। पता नहीं आपका जाती क्या मसला है उससे, सिर्फ एक सुन ले मेरी बात, सवाल कर लिया आपने, जवाब सुन ले। एक गोश्त मुलाजिमीन नहीं है शायद, ये तो पता नहीं इन लोगों ने क्या किया कि शहर के साथ, वो जो साहब कह रहे हैं ना अखलाकी एतबार से, वो अखलाकियात का दर्द देने वालों ने जो शहर के साथ किया ना, एक साल में 2006 में वाटर बोर्ड में 6,500 बंदे भर्ती किए थे, और वो पता क्या थे, कुक, बावर्ची, माली, पट्टे वाला, पीएन, ड्राइवर। वो कौम जो कि कलम के लिए, तहजीब के लिए जाना जाती थी ना, उस कौम को उन्होंने इस काम पे लगा दिया, गुटके पे लगा दिया। तो इंशाल्लाह जितने भी ये लोग घरों में बैठ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे घर पे, सलमान के घर पे कोई केएमसी का मुलाजिम घर पे काम नहीं करता, हम प्राइवेट मुलाजिमीन हमारे पास है। और मैं इन लोगों को भी कहूँगा जो अखलाकियात का दर्द देते हैं ना, जो लोग इनके यहाँ छुप के काम करें उनको वापस भेजें, इदारों का काम करें, इदारों की खिदमत करें। मैंने जब वार्डन्स को उस दिन केएमसी बुलाया था ना, मुझे लग रहा था पूरी फौज खड़ी हुई है, इतने लोग थे। मैंने जब 5 डिपार्टमेंट के एहलकारों को बुलाया था ना, लग रहा था फौज खड़ी हुई है। तो ये जिन जिन लोगों ने अपने अपने घरों पे इन लोगों को रखा हुआ है, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आप पब्लिक के सामने तो कुछ और कहते हैं और प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी है कि आपने शहर की ऐसी की तैसी की हुई है। ये बताइएगा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं।